जय माता दी दोस्तों, मैं आज आप लोगों को दीपावली की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दीपावली क्यों मनाई जाती है, उसमें कैसे पूजन किया जाता है, पूजा विधि क्या है, ये सब मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। ये आप लोग ज़रूर सुनिएगा। देखिए, दीपावली को दिवाली भी कहते हैं, जिसमें दीप की पंक्ति होती है। इसे दीप पंक्ति भी कहते हैं, दीपावली भी कहते हैं। और इसे यह जो है दीपावली जो है ये कार्तिक कृष्ण अमावस्या को समस्त भारत में दीपावली का त्यौहार बड़े ठाठ बाट से मनाया जाता है। यह वैसे जाति का महानतम त्यौहार है, इसीलिए नाना प्रकार से घर और दुकानों को सजाकर रात्रि को रोशनी की जाती है और भगवती लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन के साथ साथ वहीं बसनों का भी पूजन किया जाता है। इसी दिन भगवती लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थी और इसी दिन राजा बलि को पाताल का राजा बनाकर वामन भगवान ने उसे उसकी ड्योढ़ी पर रहना स्वीकार किया था। इसी दिन रामचंद्र जी ने रावण को मारकर सीता जी और सेना सहित अयोध्या में प्रवेश किया था। इसी दिन राजा वीर विक्रमादित्य सिंह ने सिंहासन पर बैठकर नवीन संवत की घोषणा की थी। अतः इन सब कारणों को लेकर इस दिन भारी उत्सव मनाया जाता है और लक्ष्मी गणेश जी के साथ सब देवताओं का पूजन करते हुए सुख संपत्ति की भगवान से याचना की जाती है। आइए मैं महालक्ष्मी जी का पूजन सामग्री क्या क्या होती है मैं ये बताती हूँ आप लोग को। पूजन सामग्री में होता है केसर, रोली, चावल, पान, दूध, खील, बतासे, सिंदूर, मेवा, मिठाई, दही, गंगा जल, सुपारी, 1 लोटा जल का, अगरबत्ती, रुई, घी का दीपक, कलावा, दिया सलाई और एक नारियल। विधि कैसे पूजन किया जाता है विधि मैं आपको बता रही हूँ। एक थाल में या भूमि शुद्ध करके 9 ग्रह बनाएं। रुपया, सोना, चांदी श्री लक्ष्मी जी, गणेश जी व सरस्वती जी, श्री महेश आदि देवी देवताओं को स्थान दें। यदि कोई धातु की मूर्ति हो तो उसको साक्षात रूप मानकर पहले दूध से, फिर दही से, फिर गंगा जल से स्नान करा के वस्त्र से साफ करके स्थान दें और स्नान कराएं। दूध, दही व गंगा जल में चीनी बतासे डालकर पूजन के बाद सबको उसका चरणामृत दें। घी का दीपक जलाकर पूजन आरंभ करें। श्री महालक्ष्मी जी की कहानी। एक पूजन में कहानी को पढ़ना चाहिए पूजन करते समय। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी। उसने देखा कि लक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बन जा। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछ कर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा पाकर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी जी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन करने के लिए आई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बैठाया और उसे बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ने को दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जीमने को आऊँगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कह सुनाया। तो वह सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से जमीन को लीप कर जैसा भी बन पड़े रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने पर भी ना पाया कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार वहां पर डाल गई। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई और उसने उस हार को थाली में डालकर अच्छे से ढक कर रख दिया। तब तक श्री गणेश जी और महालक्ष्मी जी भी वहां आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठे। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी और गणेश जी के घर में आने से साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर गया। हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार उस लड़की को दिया है उसी प्रकार सभी के घरों में सुख संपत्ति देना। जय माता।